दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नया सब्जेक्ट के लेक्चर डिलीवर करूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि जितना से जितना कंटेंट हो सके वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं और वो सभी कंटेंट जो कि प्री और मेंस के हिसाब से बड़े इम्पोर्टेंट है। तो जब छत्तीसगढ़ का इतिहास की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो छत्तीसगढ़ के विभिन्न नामकरण। इस टॉपिक से प्री ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आए, इवन फॉरेस्ट में भी इससे क्वेश्चंस आए। ठीक, जितना मेरा आज तक का निचोड़ है वो सब मैं यहाँ डालूंगा। जितनी बुक मैंने पढ़ी है, 6-7 बुक, और इतने सालों से मैंने जो लगातार एग्जाम दिए हैं उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सब निचोड़ में यहाँ डालूंगा। तो आज हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न नामों की। क्या है, सबको पता है जो हमारा इतिहास है विभिन्न प्रकार के कालों में विभाजित है। इस विभिन्न प्रकार के कालों में छत्तीसगढ़ को विभिन्न नामों से जाना जाता था। आइए हम उन्हीं की चर्चा करते हैं। तो जब मनुष्य लिखना स्टार्ट किया और ऐसी लिखावट जो समझ में आने लगी तो वो काल था ऋग्वेद काल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऋग्वेद काल में छत्तीसगढ़ के बारे में क्या जानकारी थी। तो जब हम ऋग्वेद काल की बात करते हैं या इसे लोग वैदिक काल के भी नाम से जानते हैं, तो ऋग्वेद काल या वैदिक काल के जब हम ग्रंथ को पढ़ते हैं अर्थात ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो उसमें छत्तीसगढ़ का कहीं भी नामो निशान नजर नहीं आता। छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी जैसा यहाँ का स्ट्रक्चर है वैसा किसी प्रकार का कोई सा भी उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। तो हम ये कंक्लूजन में निकलते हैं कि भाई ऋग्वेद काल या वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई भी नामो निशान नहीं था, अर्थात इस समय छत्तीसगढ़ अस्तित्व में नहीं आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन प्री में भी पूछ चुका है और फॉरेस्ट एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग काल में छत्तीसगढ़ को और किस विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो एक बड़ा फेमस नाम है छत्तीसगढ़ का और वो फेमस नाम है दक्षिण कौशल। कई बार आपने ये नाम सुना होगा, दक्षिण कौशल। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है प्राचीन काल। इनके अलावा पुराण, ठीक है, जो हिंदू धर्म ग्रंथ है पुराण में भी आपको दक्षिण कौशल का उल्लेख मिल जाएगा। इन पुराण के अलावा रामायण में भी दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। रामायण भगवान श्री राम जिनके 2 पुत्र थे, लव और कुश। तो उस समय कौशल 2 भागों में विभाजित हो गया। लव को उत्तर कौशल का राज्य मिला और कुश दक्षिण कौशल का राज्य प्राप्त किया। तो याद रखिएगा दक्षिण कौशल का राजा कुश है। ठीक, चूंकि रामायण की कहानी त्रेता युग की है तो अगर घुमा के कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि त्रेता युग में आप छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते थे, तो भाई बता देना कि त्रेता युग में छत्तीसगढ़ को हम दक्षिण कौशल के नाम से जानते थे। उसके अलावा जब हम मध्यकाल का इतिहास पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो जब छत्तीसगढ़ का मध्यकाल का इतिहास आता है तो एक कलचुरी काल आता है। कलचुरी, यहाँ कलचुरी राजाओं ने राज किया था। उस कलचुरी काल में एक राजा हुए थे जाजल देव, और उस जाजल देव के जब हम रतनपुर अभिलेख को देखते हैं तो इस जाजल देव के रतनपुर अभिलेख में आपको दक्षिण कौशल नाम नजर आएगा। अर्थात जाजल देव के रतनपुर अभिलेख में
जो 22वीं पंक्ति थी, 22वीं पंक्ति जो रो था, उस 22वीं पंक्ति में दक्षिण कौशल लिखा है, अर्थात कलचुरी काल में भी छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक, इसमें यह लिखा गया है, अगर थोड़ा डिटेल की बात करें जाए, कि रतनपुर की जाजल उद्योग का रतनपुर अभिलेख में यह लिखा है कि जो जाजल उद्योग है वह दक्षिण कौशल का स्वामी है। तो जाजल उद्योग चूंकि उस समय छत्तीसगढ़ की टेरिटरी या छत्तीसगढ़ के राज्य का स्वामी था, राजा था, तो यहां से पुरातत्व शास्त्री या इतिहास वाले ये कंक्लूजन में निकले कि कलचुरी काल में भी छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। इसके अलावा गुप्त काल, इस गुप्त काल में एक महान विद्वान थे, वराहमिहिर। ठीक है, कौन थे? वराहमिहिर। ठीक, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र जिनके बारे में वो नॉलेज रखते थे, जानकारी रखते थे। ये वराहमिहिर के द्वारा एक बुक लिखी गई है, वृहत संहिता। वराहमिहिर कौन सी बुक लिखी है भाई? वृहत संहिता। इस वृहत संहिता बुक में 283 राज्यों का उल्लेख है, 283 राज्यों का उल्लेख है, और इन 283 राज्यों में एक है दक्षिण कौशल। तो इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। और यह क्वेश्चन तो भाई पूछ चुका है, फॉरेस्ट का पुराना पेपर उठाओ, आपको नजर आ जाएगा। और इतना डिटेल मेरे को तो नहीं लगता कोई बुक में आपको मिलेगा या किसी कोचिंग वाले के वीडियो में नजर आएगी। 6-7 बुक का ये सार है। ठीक है, तो दक्षिण कौशल प्राचीन काल, पुराण में, रामायण में या त्रेता युग में, कलचुरी काल में। कलचुरी काल में क्यों? क्योंकि जाजल उद्योग ने अपने शिलालेख में लिखा है, क्या लिखा है? मैं दक्षिण कौशल का स्वामी हूं। इस कारण कलचुरी काल में भी दक्षिण कौशल। इसके अलावा गुप्त काल के एक वराहमिहिर विद्वान, ठीक है, जो नक्षत्रों के बारे में जानकारी रखते थे, एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने बुक लिखी वृहत संहिता। उस वृहत संहिता में पूरे भारत के 283 राज्यों का वर्णन है और उनमें से एक राज्य है दक्षिण कौशल। तो भूलना मत, ये सब नाम है हमारे दक्षिण कौशल के बारे में। अब हम छत्तीसगढ़ के एक दूसरे नाम के बारे में बात करते हैं और वह नाम है कौशल। अब बात करते हैं इस कौशल नाम को उल्लेख कहां कहां हुआ है। तो फिर से मैं पहुंच जाता हूं गुप्त काल, और इस गुप्त काल में एक राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे राजा? चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसे महान शासक विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, कहा इनका दरबार लगता था, कहा? उज्जैन। उस दरबार में एक महान कवि बैठते थे। उस महान कवि का नाम आप सब जानते हैं, कालिदास। और इस महान कवि कालिदास की एक महान कृति है जो 10वीं के संस्कृत के ऐसे में भी जिसको रटना पड़ता है, और उस कृति का नाम है रघुवंशम। और कभी मौका पड़े तो खोलो, पढ़ो, रघुवंशम में आपको नाम नजर आएगा कौशल। तो रघुवंशम में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है और वो वर्णन कौशल के नाम से मिलता है। इसके अलावा गुप्त काल में एक और शासक थे, समुद्रगुप्त, बड़े इंपॉर्टेंट, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का एक चारण कवि था, रटे होगे भाई, कई बार इससे हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है। चारण कवि, चारण कवि का क्या नाम था समुद्रगुप्त के? चारण कवि हरिसेन था, हरिसेन। और इस हरिसेन ने चंद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग, जिसका फिर से नाम आप फिर से
प्रयाग हो गया है, मतलब इलाहाबाद। उस प्रयाग प्रशस्ति में जब आप पढ़ेंगे तो प्रयाग प्रशस्ति में कौशल का वर्णन आपको मिल जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति में किसका वर्णन मिलेगा? कौशल। तो एक बात और कंफर्म हो गई कि हरीश सेठ ने प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा है। ठीक है, पहला चीज तो रघुवंशम कालिदास के में भी कौशल, फिर समुद्रगुप्त का चारण कवि या दरबारी कवि हरिशेन, उसके भी प्रयाग प्रशस्ति में भी कौशल। ठीक, इसके अलावा महाभारत, महाभारत बहुत पर्वों में विभक्त है, 18 पर्व। उन 18 पर्व में एक पर्व है, 18 पर्व है, और उन 18 पर्व में एक पर्व है सभा पर्व। सभा पर्व 18 पर्व में एक पर्व सभा पर्व। जब आप इन सभा पर्व को पढ़ेंगे तो वहां भी आपको नाम नजर आएगा कौशल। अर्थात महाभारत में भी छत्तीसगढ़ एग्जिस्ट करता था और छत्तीसगढ़ राज्य कौशल के अंतर्गत आता था। और ये महाभारत कौन से काल का था? बताओ भाई, द्वापर युग। अतः द्वापर युग में भी छत्तीसगढ़ को कौशल कहा जाता था। त्रेता युग रामायण दक्षिण कौशल बोले, द्वापर युग महाभारत क्या बोले? कौशल। फिर इसके अलावा मध्यकाल में एक कवि हुए थे, महान कवि प्रहलाद दुबे। इनकी रचनाओं को आपको रटना पड़ेगा। यह प्रहलाद दुबे ने जय चंद्रिका नामक एक पुस्तक लिखा, या जय चंद्रिका नाम से एक रचना की। जब इस जय चंद्रिका बुक को आप पढ़ेंगे तो वहां भी छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया। जय चंद्रिका में भी छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया? कौशल। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ के कौशल नाम आपको कहां कहां मिलते हैं उनका ये डिटेल आपको मैं बता रहा हूं। कौशल के बाद अब हम एक छत्तीसगढ़ का और नया नाम देखते हैं, और वो नाम था सुकौशल। छत्तीसगढ़ का अब आपको एक नया नाम नजर आएगा, सुकौशल। सुकौशल, ठीक। तो क्या था? जैन परंपरा, जो जैन धर्म वाले थे उनकी जो ग्रंथ है, जैन परंपरा में पूरे भारतवर्ष को 52 जनपदों में या महाजनपदों में विभक्त किया गया था। उस 52 जनपदों में एक जनपद था सुकौशल। और इसी सुकौशल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता था। इसी सुकौशल के अंतर्गत कौन आता था? छत्तीसगढ़। इनके अलावा एक स्कॉलर विद्वान मधुलिका वाजपेयी जी हैं। मधुलिका वाजपेयी जी ने एक शोध ग्रंथ प्रकाशित किया। पीएचडी स्कॉलर थी भाई, पीएचडी कर रही थी छत्तीसगढ़ के ऊपर। उन्होंने एक शोध ग्रंथ प्रकाशित किया और उस शोध ग्रंथ में यह लिखा है कि छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा भूभाग सुकौशल के अंतर्गत आता था। अर्थात छत्तीसगढ़ का एक और नाम हमको पता चल गया और वो है सुकौशल। नेक्स्ट नाम देखते हैं हम महाकौशल। तो एक पुरातत्ववेत्ता आर्कियोलॉजिस्ट थे, प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट थे कनिंघम। उन्होंने पूरे भारत में पुरातत्व स्थलों का निरीक्षण किया, परीक्षण किया और एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट का नाम था आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। और उस आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में इस क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा? महाकौशल। ठीक। इनके अलावा एक छत्तीसगढ़ के महान लेखक बलदेव प्रसाद मिश्र, ठीक, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। ये सब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में नजर आ जाएंगे। जब आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे ना तो ये सब क्वेश्चन आपको नजर आएंगे।
उन्होंने एक बुक लिखी प्राचीन छत्तीसगढ़। लो भाई, ये वो क्वेश्चन पूछ चुका फॉरेस्ट ने कि प्राचीन छत्तीसगढ़ के लेखक कौन है, कई बार आ चुका है, इवन मेंस में। उन्होंने एक बुक लिखी प्राचीन छत्तीसगढ़, और इस बुक में उन्होंने वर्णन किया कि इस छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। याद रखना, प्राचीन छत्तीसगढ़ में भी दक्षिण कौशल। इस छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, ठीक। और मेनली ये जो दक्षिण कौशल है वह दंडकारण्य का एक भाग था। जब यहां कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन की संतानों ने शासन किया, तो कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन की संतानों ने इस क्षेत्र की महत्ता बढ़ाने के लिए महाशब्द का यूज करने लगे। जनरली जब किसी मनुष्य को आप महाशब्द का यूज करते हैं, महामानव, तो उसकी श्रेष्ठता बढ़ जाती है। तो कार्तवीर्य के संतानों ने दक्षिणी कौशल को महाकौशल की संज्ञा दी। तो याद रखना कि कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन की संतानों ने इसे महाकौशल कहा, ठीक है। और इनकी संतान जो थी वो चेदी राजवंश से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? चेदी राजवंश, ठीक है। तो अर्थात चेदी राजवंश इस क्षेत्र को महाकौशल कहते थे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलूं, ऐसा कंटेंट आपको और कहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 7-8 बुक छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ा है, ठीक। अब नेक्स्ट नाम देखते हैं। नेक्स्ट नाम है चेदीसगढ़। चेदीसगढ़, तो ये नाम कहां से पता चला भाई, कौन बोला? तो याद रखना, डॉक्टर हीरालाल काव्योपाध्याय, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरणकर्ता थे, डॉक्टर हीरालाल काव्योपाध्याय। डॉक्टर हीरालाल काव्योपाध्याय ने यह कहानी सुनाई कि इस क्षेत्र में चेदी राजवंश का शासन था। चूंकि चेदी राजवंशों का शासन था, अतः यह क्षेत्र चेदीसगढ़ कहलाया। तो याद रखना, चेदीसगढ़ की कहानी किससे संबंधित है? डॉक्टर हीरालाल काव्योपाध्याय से। इसके अलावा एक और नाम आपको सुनाई देता है, और वह नाम है अधिष्ठी। वह नाम है अधिष्ठी। तो एक टॉलमी नाम के, टॉलमी या कई इसे टैलमी भी कहते हैं, टॉलमी या टालमी नाम का एक मिस्र का दार्शनिक या यात्री था। वह अपनी बुक में छत्तीसगढ़ के लिए इन्होंने एक बुक लिखी, और उस बुक में छत्तीसगढ़ के लिए अधिष्ठी शब्द का यूज किया है, ठीक है। तो टॉलमी ने छत्तीसगढ़ को क्या कहा? अधिष्ठी का। इसके अलावा एक और नाम नजर आता है, कियासलो। बड़ा फेमस नाम है, सुनो होंगे, कियासलो। अधिष्ठी के बाद कियासलो, ठीक। तो चीन का यात्री था भाई, बड़ा फेमस है, वेन सॉन्ग। कहाँ का यात्री था? चीन। इसने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम था सीयूकी। उस बुक का नाम क्या था? सीयूकी। उस सीयूकी बुक में उसने छत्तीसगढ़ के लिए या कौशल के लिए शब्द जो यूज किया था वो था कियासलो। तो वेन सॉन्ग ने सीयूकी में छत्तीसगढ़ को कियासलो कहा है। इसके अलावा एक और नया नाम नजर आता है हमें, महाकंतार। महाकंतार, ये भी छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नाम है, महाकंतार। महाकंतार प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, प्राचीन ग्रंथों में। उसके अलावा पहले भी हमने देखा था हरिशरण समुद्रगुप्त का चारण कवि,
हरिणसेन के प्रयाग प्रशस्ति में दंडकारण्य के लिए महाकंता, हरिणसेन के प्रयाग प्रशस्ति में बस्तर के लिए महाकंतार शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा एक और नाम आपको नजर आएगा, प्राक कौशल और कौशल, प्राक कौशल ऑब्लिक कौशल। तो ये नाम आपको छत्तीसगढ़ के लिए महाभारत में मिलता है। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को एक और नाम से जाना जाता था, प्राक कौशल या फिर कौशल। इसके अलावा एक बड़ा ही फेमस और नाम, मैं पहले ही बोला था इतने कंटेंट तुम लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। बहुत पढ़ा मैंने छत्तीसगढ़, 7-8 बुक पढ़ डाला है और इतने सालों से एग्जाम भी देते आ रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ टीचर हूँ, जब जरूरत पड़ती है तो मैं वहाँ एक स्टूडेंट भी हूँ और मैं कंपटीशन की एग्जाम भी देते रहता हूँ ताकि मैं भी बने रहूं कंपटीशन में आप लोगों के साथ। एक और नया नाम नजर आता है, रतनपुर राज। रतनपुर राज ये भी छत्तीसगढ़ के लिए यूज होता था। कैसे पता चला कि लोग छत्तीसगढ़ को रतनपुर राज कहते हैं? तो आओ बात करते हैं। कौन सा काल था? उस समय भारत में सल्तनत काल चल रहा था और सल्तनत काल में एक बहुत ही महान शासक हुए, मूवी भी आई है, सब जानते हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। दरबारी कवि कौन था भाई? ये हिस्ट्री भी आपका रिवाइज हो रहा मध्यकाल का, देखो। दरबारी कवि मलिक मोहम्मद जायसी। इस मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक रचना लिखी जिसका नाम आप सबको पता है, मूवी भी आई थी, बवाल भी मचा था, पद्मावत। और इस पद्मावत में उसने जब इस क्षेत्र का वर्णन किया तो वो नजर आता है रतनपुर राज। तो आपको एक और चीज समझ में आ गई कि सल्तनत काल में छत्तीसगढ़ के लिए रतनपुर राज का यूज किया जाता था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उठा के पूछ देगा कि सल्तनत काल में क्या कहा जाता था या रतनपुर राज किस काल में कहा जाता था। इनके अलावा फिर हम पहुंचते हैं मुगल काल में। मुगल काल, जहांगीर की कहानी आता है भाई। तो मुगल काल में एक शासक थे जहांगीर। कौन थे शासक? जहांगीर। जब जहांगीर के द्वारा इस समय रतनपुर के तत्कालीन शासक कल्याण साय को अपने दरबार में बुलाया गया और जब मुगल दरबार एक चिट्ठी, लेटर छत्तीसगढ़ के शासक कल्याण साय को लिखा तो उसमें पता में लिखा था, नीचे लिफाफा में जैसे एड्रेस रहता है, पता में लिखा था रतनपुर राज। ठीक, ये सब समझाने के लिए, वहां तो ऐसा कोई लिफाफा नहीं था। तो याद रखना कि मुगल काल में छत्तीसगढ़ के लिए रतनपुर राज शब्द का यूज होता था। कोई पूछा कैसे बोल रहे हो भाई, कैसे पता आपको? तो बता देना कि जहांगीर और कल्याण साय का कुछ हो गया था, लड़ाई झगड़ा, और जहांगीर ने कल्याण साय को अपने दरबार में बुलाया और जब लेटर लिखा तो उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा था? रतनपुर राज के शासक कल्याण साय अति शीघ्र कहाँ प्रस्तुत हो? हमारे दरबार में प्रस्तुत हो। तो ये था रतनपुर राज का कहानी। तो आज हमने छत्तीसगढ़ के जितने नामकरण थे, विभिन्न नाम, अलग अलग काल में, ठीक है, युगों में, उनको आज हमने चर्चा की और इतना डिटेल में मैंने चर्चा करा दिया है कि शायद इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता और आपको जरूरत होगी। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कृपया बताएं कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको कुछ और रिकमेंड करना है, कुछ इसमें गलतियां हो जिसको हम सुधारें, तो प्लीज उसे भी सजेस्ट करें। थैंक यू।